नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजेड क्राइम के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और यही दुआ है कि आगे भी खुश रहें। कहानी को शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करें, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी भी माताएं बहनें भाई सुनते हैं, लाइक भी करें। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है। ज़रूरत के इस दौर में आजकल सभी को कोई ना कोई लत लगी हुई है और जिसके वजह से कितनी लोगों की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है। मोबाइल ने ही इंसान के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से जगह बना ली है। इस बात में आप हो या हम, मोबाइल ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे ही करनाल के गांव में रहने वाली एक अंतिमा, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसने अपने प्रेमी को पाने के लिए एक 55 साल की बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। पहले नींद की गोली दी, फिर गला घोटकर लाइट शॉट से जला दिया। करनाल के एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई थी। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआई स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था, जिस रोज से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घरवाले बाहर थे। जब घरवाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर हैरान रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रही थी कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घरवालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में ही करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घरवालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआई स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंका देने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली की दिखा रहा था। अब सीआईए स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को शक ही था, शक सही निकला, वही अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है कि अंतिमा जिंदा है, तो फिर सवाल है कि मारी कौन गई थी। जवाब है कि मरी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की राजवंती देवी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घरवाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घरवाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो उसने पहले राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया, फिर अपने कपड़े पहनाकर उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर ली। शामली में ही रह रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही राजवंती देवी की मौत का पर्दाफाश हो गया।